नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूँ और इस विषय पर सोचना, चर्चा किया जाना आज नितांत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह विषय समाज को बहुत क्षति पहुँचा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि भोजपुरी गानों के नाम पर समाज में अश्लीलता को परोसा जा रहा है। आज लोग भोजपुरी गाने को अपने परिवार के साथ सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं और भोजपुरी का मतलब अश्लीलता हो गया है कि अगर भोजपुरी गाना है तो अश्लील ही होगा। और सबसे बड़ी चीज़ देखने को यह मिल रही है कि देवर और भाभी के रिश्ते को लेकर के भोजपुरी गायकों ने इतने अश्लील गाने बना दिए कि उन गानों को आदमी सुनने के बाद एक मन में बड़ी ग्लानि होती है। हम सनातन के लोग हैं, यह भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में देवर और भाभी के संबंध बड़े पवित्र माने जाते हैं। हमारी संस्कृति में भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है। लोग भाभी माँ कहते थे। बड़े भाई का दर्जा पिता के तुल्य था और भाभी को माँ का दर्जा दिया गया था। उसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि हम राम की पूजा करते हैं, तो जिस समय रामचंद्र जी वनवास में थे और माता जानकी का हरण हो गया, तो जब रावण माता जानकी को लेकर के पुष्पक विमान से लंका की तरफ जा रहा था तो माता विलाप कर रही थी और रास्ते में अपने आभूषणों को उतार के फेंक रही थी। तो उसी दौरान उन्होंने अपने कान के आभूषण, कर्णफूल बाली थी, उसको उतार करके फेंकी और वो जाकर के किष्किंधा पर्वत पर गिरा और वो महाराज सुग्रीव को मिला। तो जब भगवान जानकी जी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे, हनुमान जी ने ले जाकर के सुग्रीव जी से मिलाया, तो सुग्रीव जी ने उन्हें वह आभूषण दिखाया और कहा कि ये देखिए, इसी रास्ते एक महिला को कोई लेकर के जा रहा था, वो रोते हुए जा रही थी और उन्होंने एक आभूषण अपना फेंका, तो मैंने उस आभूषण को उठा करके रख लिया है। तो देखिए क्या यह आभूषण माता जानकी, माता सीता के ही तो नहीं है। तो जब भगवान ने देखा तो वो पहचान गए कि अरे ये तो हमारी जानकी के कर्णफूल हैं। तो उन्होंने उस आभूषण को लक्ष्मण जी को दिखाया और कहा कि हे लक्ष्मण, देखो यह सीता के ही तो कर्णफूल हैं। तो जब उन्होंने दिखाया तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिया और लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, मैंने तो सिर्फ माता के चरणों को देखा है, माता के कान को मैंने देखा ही नहीं। तो जब मैंने कान नहीं देखा है तो कान में कौन सा आभूषण है, इसकी मुझे कैसे पहचान होगी। तो राधे श्याम रामायण में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि जब भगवान ने लक्ष्मण जी को वह कर्णफूल दिखा करके पूछा तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। कि मुझे कुंडल की कोई पहचान नहीं है। क्यों? वह मातृत्व भाव था। सीता जी क्या है? सीता जी लक्ष्मण जी की भौजाई हैं, भाभी हैं, लेकिन मातृत्व का भाव है। लक्ष्मण जी सीता जी को माँ के समान समझते हैं, उनको माता कहते हैं। तो हमारे सनातन संस्कृति में भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है, परंतु आज हमारे भोजपुरी जगत में इस दर्जे को, इस संबंध को बहुत शर्मसार किया जा रहा है। इस संबंध के नाम पर इस संबंध को आपस में एक दूसरे से जोड़ करके और अश्लीलता दिखाया जा रहा है। एक समय थी कि जब भोजपुरी को बड़ा अच्छा समझा जाता था, भोजपुरी गानों का एक बहुत ही अच्छा क्रेज था
लोग भोजपुरी गानों को बड़े मन से परिवार के साथ सुनना पसंद करते थे। और उस दौर में भोजपुरी गानों में देवर और भाभी के संबंधों में इतनी मधुरता दिखाई जाती थी कि देखने के बाद आदमी का मन प्रसन्न हो जाता था। सभी लोगों को याद होगा कि एक फिल्म आई थी नदिया के पार। तो नदिया के पार फिल्म में देवर और भाभी के संबंधों के ऊपर एक गाना उसमें दिखाया गया है, और वह गाना कितना सात्विक गाना है, कितना अच्छा गाना है कि सुन करके मन प्रसन्न हो जाता है। वह गाना क्या है कि वह चंदन, जो सचिन जो है वो चंदन का रोल उस फिल्म में कर रहे हैं, तो वह गाना गाते हैं। और वह गाना है कि साचे कहूँ तोरा आवन से हमरे, साचे कहूँ तोरा आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, लक्ष्मी की सूरत चनरमा की मूरत, लक्ष्मी की सूरत चनरमा की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, हो लाखों में एक हमार भौजी। देखिए कितना कितना माधुर्य है, एक देवर और भाभी के संबंध का कितना माधुर्य। यह भी एक समय था, और यह भी भोजपुरी फिल्म का गाना है। उस समय भोजपुरी के कलाकारों के द्वारा, भोजपुरी के गायकों के द्वारा, भोजपुरी के लेखकों के द्वारा इस गाने की रचना की गई, इस गाने को प्रस्तुत किया गया। और कितनी सात्विकता से भरा हुआ गाना है कि लक्ष्मी की सूरत चनरमा की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी। और आज इस पूरे भोजपुरी जगत को भ्रष्ट करने का, गंदा करने का काम किया जा रहा है। और भोजपुरी गाने के नाम पर आज लोग भोजपुरी भाषा से अपने को काट रहे हैं, भोजपुरी से अपने को हटा रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो भोजपुरी जगत के जो हमारे गायक हैं, क्योंकि संगीत का हमारे जीवन में बड़ा ही प्रभाव होता है। संगीत से जीवन को एक आनंद मिलता है, लेकिन जब वह संगीत एक कामुकता से, एक गंदगी से भरा हुआ होगा, तो हमारे मन, हमारे मस्तिष्क को गंदा करेगा। उसको सुनने के बाद हमारे अंदर तमाम प्रकार की विकृतियां, तमाम प्रकार की बुराई पैदा होगी। तो आज कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता है कि हम विरोध करें। ऐसे गानों को सुनना तो दूर, ऐसे गानों को समाज के सामने जो ले करके लोग आ रहे हैं, उन लोगों का विरोध होना चाहिए। इन गानों को, इन फूहड़ गानों को गाने वालों का विरोध होना चाहिए। किसी भी प्रकार से इन गानों को समाज में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हम शादी विवाह जैसे जो हमारे इतने अच्छे धार्मिक अनुष्ठान हैं, विवाह एक संस्कार होता है। सनातन में विवाह सबसे बड़ा संस्कार है, और उस संस्कार में ऐसे अश्लील भोजपुरी गानों को बजा करके और पूरे परिवार के साथ उन गानों पर नृत्य करते हैं। उसमें हमारे घर की महिलाएं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, सभी लोग होते हैं। तो हमें उन चीज़ों से परहेज करना है, समझना है कि ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। हमें इन चीज़ों से बचना है, अपने परिवार को बचाना है और इन चीज़ों का विरोध करना है, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे समाज को उसी प्रकार से खोखला करती जा रही हैं, जिस प्रकार से दीमक जब लकड़ी में लग जाता है तो वह लकड़ी को बेकार कर देता है। उसी प्रकार से ये जो भोजपुरी के जो गाने हैं, जो आज छोटे छोटे बच्चे उन अश्लील गानों को गाते हुए नजर आ जाते हैं, तो आज विरोध करना चाहिए उन गानों का। किसी भी प्रकार से ऐसे गानों का, ऐसे गानों को गाने वालों का, ऐसे गानों को लिखने वालों को का समर्थन नहीं होना चाहिए। उन्हें समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो आज सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है, मेरा यही निवेदन है, मेरा यही अनुरोध है कि शादी विवाह में हम, शादी विवाह जैसे पवित्र संस्कार वाली जगह पर हम ऐसे फूहड़ गानों को बजाने से बचें। वहाँ पर अच्छे गानों को बजाने के लिए कहें जो भी है, और वहाँ पर और ऐसे गाने गाने वालों का विरोध होना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और किसी भी कीमत पर उसको अपने समाज में महत्व मत मिलने पाए, उसको समाज से निगलेक्ट करना चाहिए। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर हो सके तो शादी विवाह में कदापि ऐसे गानों को मत बजने दिया जाए, और ऐसे गाना गाने वालों का समर्थन न किया जाए। और हमें यह देखना चाहिए, और हमें अपनी भोजपुरी भाषा की गरिमा को
पुनः स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए कि जो भोजपुरी भाषा की, जो पहले की भोजपुरी भाषा में जो फिल्में बनती थी, जो गाना बनते थे, कितना क्या है, नदिया किनारे मोरा गांव, बलम परदेसिया, नदिया के पार, ये सब फिल्में, सब गाने देख करके मन प्रसन्न हो जाता था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और आज जो भारतीय संस्कृति अपने संस्कारों के लिए पूरा विश्व जिसको मानता था, आज उसको किस प्रकार से गंदा किया जा रहा है, किस प्रकार से उसको धूल दूषित किया जा रहा है। तो हमें इसका विरोध करना होगा। हमें ऐसे गानों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना होगा, ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करना होगा, इन्हें बहिष्कृत करना होगा। बस आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन है कि आप हम सभी लोग मिल करके और ऐसे लोगों को बहिष्कृत करें और ऐसे गानों को बंद करवाने का प्रयास करें। नमस्कार।